मसीह को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज शाम के समय कलाम के साथ में हम समय देंगे और वक्त के साथ प्रभु अपने जीवन के अंदर, मेरे और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर अपना अनुग्रह और रहम हमारे ऊपर दें, ऐसी प्रार्थना है। पिछले दिन हम लोग इब्रानियों की पत्री के अंदर हम समय दिया और उसके प्रारंभिक भाग में पहले चंद आयतों के बीच में, अध्यायों के बीच में हम वचन के अंदर से हम गहराइयों में गए थे और आज वापस मैं आपके पास उसी अध्ययन को आगे ले जाऊंगा। परमेश्वर की कृपा के अंदर मैं शेयर करते मेरा जो आज का अध्ययन है उस पर उसकी ओर मैं आपके विचारों को लाना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के अंदर जब हम प्रभु के कलाम को हम देखते हैं, परमेश्वर की कृपा के अंदर जब हम प्रभु के साथ में हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर की कृपा के अंदर हिब्रुओं की पत्री के अंदर मसीह जीवन के अंदर आने वाले सारे संघर्ष और हर एक प्रकार के समस्याओं के बीच में से कैसे एक व्यक्ति प्रभु के पास और प्रभु के हाथों से उनके जीवन में कैसे प्रभु अनुग्रह देता है, उसकी एक बड़ी सोच और विचार के साथ, बड़ी प्रार्थना के साथ अपने जीवन को और समयों को परमेश्वर के दास पौलुस इस पत्र को लिखा। पौलुस ये पत्र यहूदी लोगों को लिखते थे, लिखा जो सारे रोम सरकार के अंदर या साम्राज्य के अंदर फैल चुके थे। आपको याद है तो पिछले दिनों में मेरे भाई जॉन्स जोसेफ के अध्ययन के जो समय वो दिया, उसमें परमेश्वर के दास की सेवकाई की उनके 3 मिशनरी यात्रा और रोम की ओर की सफर को परमेश्वर के दास ने हमारे सामने रखा था। और उस समय के अंदर जहां कहीं प्रभु के दास अपनी सेवकाई के अंदर समय और वक्त दिया, उन क्षेत्र के अंदर यहूदी गोत्र के या फिर इस्राएल के अंदर की यहूदी जाति के लोग हर एक रोम साम्राज्य के नगरों के अंदर था। और उस नगरों के अंदर जैसे जैसे परमेश्वर के दास पौलुस अपने सेवकाई में पहुंचे, उनकी सेवकाई की एक रूपरेखा हम वचन में पाते हैं प्रेरितों के काम के अंदर कि सबसे पहले अपने खुद की जाति देश के लोगों के पास और वतन के लोगों के साथ समय दिया। और उस समय के लिए प्रभु के दास ने उनके आराधनालय को पसंद किया, जो इंग्लिश के अंदर हम कहते हैं कि सिनागोग। हर एक परमेश्वर के लोग या फिर यहूदी पंथ के लोग अपने जीवन के अंदर परमेश्वर से दूर रहने के समय में भी वे प्रभु के करीब रहते समयों के अंदर वो अपना परमेश्वर के साथ का संबंध और रिश्ता भी लोग अटल रखता था। ये सिनेगोग का स्वभाव यहूदी लोगों के बीच में उनके इससे पहले या फिर उनके इस समय के पहले राजाओं के समय के अंदर से आरंभ हुआ था। बाबेल साम्राज्य के अंदर जब ये लोग 70 साल के लिए जाकर रहना पड़ा, वहां पर उस देश के अंदर जैसे वचन के अंदर हम परमेश्वर के नबियों के पुस्तक के अंदर से हम देखते हैं, यिर्मयाह, एजेकियल, दानियल, इन आयतों के पुस्तकों के अंदर से जब प्रभु के लोग पराय देश के अंदर, इस्राएल के देश के अंदर नहीं, पराय देश के अंदर रहते समय में परमेश्वर के लोगों को आराधना के लिए और भक्ति के लिए उन देशों के राजाओं ने वक्त और अवसर दिया। तो वहां पर से उस समय से लेकर ये एक स्वभाव उनके जीवन में थे कि जहां कहीं वे लोग पहुंच जाते थे, वहां पर आराधनालय उस कौम के लोगों के बीच में कहीं ना कहीं जगह पर
हर नगर में मिल जाते थे। और वो ही पहचान रोम साम्राज्य के अंदर भी फैले यहूदियों के बीच में था, जिसके अंदर जाकर प्रभु के दास पौलुस सेवकाई के लिए आरंभ के समय को दिया। और वहां से चुने प्रभु के लोगों को, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को स्वीकार किया और प्रभु के शिक्षा के अंदर आगे बढ़ा, वे कलीसिया के अंग बनकर उनके साथ में वहां के लोगों के बीच में अन्य लोगों के जीवन के अंदर भी जब प्रभु ने वचन का, कृपा का आशीष दिया, वे लोग भी प्रभु के भक्ति के अंदर जुड़ गए। परमेश्वर के वचन के अंदर प्रेरितों के काम के अंदर की 10वां अध्याय 12वां अध्याय के अंदर हम पाते हैं कि कुरनेलियुस का जीवन को परमेश्वर ने बदलकर कलीसिया के साथ मिलाया। उस समय से आगे के सारे अध्याय अध्ययन के अंदर प्रेरितों के काम के अंदर हम देखते हैं कि यहूदी पंथ के लोगों के साथ साथ में वहां के यूनानी लोगों को भी परमेश्वर अपनी कृपा के अंदर रखते थे। और उस समय के बीच में जब प्रभु के दास का सफर के बीच में और सफर के बाद जब परमेश्वर के लोगों के ऊपर उपद्रव ज्यादा हुआ और नीरो चक्रवर्ती के समय के अंदर वो यहूदी पंथ के या फिर मसीह लोगों के ऊपर बड़ी सताव का एक बड़ी दंड वो सारे इस्राएल के अंदर या फिर सारे रोम साम्राज्य के अंदर भी रखा। उससे क्या हुआ, प्रभु के अंदर आए लोगों के बीच में से जो यहूदी लोग थे, वे अपने जीवन को बचाने के लिए एक दो कदम शायद उनके बीच में से पीछे हटकर वापस वे लोग यहूदी शिक्षा के साथ में मिलकर आगे बढ़ने प्रयास किया। और ये खबर जैसे कि प्रभु के दास को प्रभु ने बताया, वो अति शीघ्रता के साथ में एक अलग एक पत्र लिखा जिसके अंदर खुद का पहचान नाम नहीं दिया, वो कौन है, कहां से है करके शांत रहने के साथ साथ ही वे प्रभु की ओर से दिए गए वचनों को इस 14वां पुस्तक के अंदर या पत्र के अंदर यहाँ पर प्रयास करता है। और वहां से उस हिब्री पुस्तक के अंदर से हम लोग देखते हैं और हमारे इस अध्ययन के अंदर हमारा मुख्य शीर्षक है कि प्रभु के दिल के करीब हम कैसे आए। और इस अध्ययन के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। कल के अध्ययन के साथ एक भाग मैं आज यहाँ पर वापस दोहराना चाहता हूं। और यहाँ पर दोहराते समय में चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि हिब्री पुस्तक लिखने वाला लेखक अपने इस पत्र के अंदर किस विषय के ऊपर ध्यान दिया। सबसे पहले वो विश्वास किया कि ये पत्र जो यहाँ पर वो लिखता है, वो पत्र सिर्फ और सिर्फ यहूदी लोगों के लिए ही है, हिब्री लोगों के लिए ही है, जो पूरे रोम साम्राज्य के अंदर फैले हैं और शायद कि उनमें थोड़े लोग जो इस्राएल के अंदर भी है। उन सारे लोगों के सामने जब ये पत्र लिखता था, वो अपने विचार के अंदर ये पूरा विश्वास रखता था कि ये लोग प्रभु के मंदिर की सेवकाई के बारे में वो खबर रखने वाला है। परमेश्वर के वचन के अंदर से जब हिब्रुओं की पुस्तक के अंदर हम वक्त देते हैं, इस पुस्तक के अंदर की एक बड़ी पहचान है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति को ज्यादा कुछ बताने के लिए प्रयास नहीं किया, पर एकदम से जाकर परमेश्वर के दास ने अपने लोगों को सीधे से बात करने लगा। तीसरी बात है कि परमेश्वर के मंदिर के साथ में वे लोग प्रभु के पवित्र तंबू की सेवकाई को भी जानने वाले लोग हैं करके वो अपने विचार में लेता है। चौथी बात कि प्रभु के दास यहाँ पर लेते हैं, विश्वास रखते हैं, ये लोग जो प्रभु के तंबू में सेवा करते हैं, पवित्र तंबू में सेवा करने वाले इस्राएल के एक पंथ था जो लेवी गोत्र है। और लेवी गोत्र के अंदर 3 प्रकार के पद में रहते सेवा करने वाले लोग हैं। जो सबसे पहले
लेवियों के अंदर की सेवकाई करते थे। वे प्रभु के सेवकाई के अंदर ही वे लोग अपना वक्त और समय देता था। साथ में वहां पर याजक वृंद है जो उनके ऊपर अधिकार का सेवकाई और विशेष आत्मिक सेवकाई के अंदर भी वे लोग सेवा देता है। तीसरा, एक और पहचान में प्रभु के एक दास को वहां पर हम देखते हैं जिनका पहचान है महायाजक। ये महायाजक लेवियों के ऊपर, प्रभु के याजकों के ऊपर और सारे इस्राएल के हर एक लोगों के ऊपर सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किए और सेवा में रहने वाला परमेश्वर के दास है महायाजक, जो बिल्कुल उत्तम स्थान में था। और यहां पर रहकर सेवा करने वाला व्यक्ति प्रभु के दास लोग के अंदर और प्रभु के सेवा में विश्वास में रहने वाले यहूदी लोगों के विषय में पौलुस का विचार अभी है कि वे सारे के सारे मूसा के हाथ से लिखे पांचों पुस्तक की अध्ययन और उस विषय के अंदर वे लोग खबर रखने वाला है। तो ये विचार इन आयतों के बीच में संदेह बिना हिम्मत के साथ इन सारे विषयों के अंदर से रहकर अध्ययन में जाने वाला व्यक्ति जब प्रवेश करता है, परमेश्वर के दास सीधे से उनसे बात किया जो प्रभु की ओर से उनके लिए था। और सबसे पहले हम पिछले दिनों में हम गया, 2 भाग को हमने कल लिया और उसी श्रृंखला में हम देखेंगे कि इब्रानियों की पुस्तक के अंदर आज हमको प्रोत्साहित करने वाले बातें वचन की अध्ययन में हम जाएंगे तीसरे भाग के अंदर। और तीसरे भाग के अंदर का पहला एक कंठस्थ एक शब्द है, दिल तोड़ना नहीं, दिल के अंदर आप व्याकुल नहीं होना, आप विश्वास के अंदर से पीछे हटना नहीं। पर यहाँ पर आज के अध्ययन के अंदर का पहला भाग में दिल कमजोर नहीं होना करके उस विषय के साथ में हम विचार लेंगे। और चंद आयतों को जैसे मैं आपके सामने रखता हूं, मेरे सुनने वाले भाई बहनों के बीच में से मैं एक बहन को बात खबर दिया था कि वे इन आयतों को पढ़ते जाएंगे और आज संध्या बहन, सत्यवती बहन इस आयतों को पढ़ेंगे वचन के अंदर। हिब्रुओं की पत्री 10वां अध्याय और उसका 25 कलाम हम देखेंगे। हिब्रुओं की पत्री 10वां अध्याय और उसका 25 कलाम। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। यहाँ पर देखिए, प्रभु के और परमेश्वर के वचन के अंदर जाने वाला व्यक्ति को प्रभु के दास पौलुस क्या कहता है? संगति छोड़ने से आप भी पीछे हट भूल नहीं करना। संगति, आत्मिक संगति के अंदर जो वे लोग तब तक करता था, पीड़ा और उपद्रव, क्योंकि राजा यहूदी पंथ के लोग और प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर किया करता गया, उस समय में उन लोगों के बीच में से बच निकलने की बातों में परमेश्वर के दास पौलुस यहाँ पर पत्र लिखता है कि आत्मिक संगति में बैठने से आप विलंब नहीं करना। पीड़ा का अनुभव, पीड़ा कैसे होता है और किस तरह से उपद्रव आता है, पत्र लिखने वाला परमेश्वर के दास पौलुस को पता है, क्योंकि कलीसिया के ऊपर सबसे पहले उपद्रव करने की विचार और निर्णय के साथ वो खुद उसकी नेतृत्व स्थान में सेवा और काम किया था, और उससे आने वाले विपत्ति भी वे अपने नजर के अंदर से ही देख लिया था। पर अब ये पत्र लिखने के समय करीब 20-25 साल के बाद, जब कलीसिया प्रभु के कृपा के अंदर सारे रोम साम्राज्य में फैल चुका है, अन्य अन्य देशों के अंदर
छोटे छोटे नगरों के अंदर और गांवों के अंदर पहुंच गया, और वहां पर सारे लोगों के ऊपर रोम सरकार की ओर से भी जब महाक्लेश आया, प्रभु के लोग वहां से हटने गया, और हटते हटते संगति से वे लोग दूर रहना पसंद किया, क्योंकि अपना जीव के लिए वो अपना कदम लेने के लिए निर्णय लिया। और वहां पर उन सारे लोगों से कहता है, परमेश्वर के दास का प्रार्थना, और उनसे वो खबर लेते रखते उनको प्रोत्साहन करता है कि संगति से आप दूर नहीं रहना। वर्तमान काल के अंदर भी जैसे इस महाक्लेश हमारे ऊपर आया है, पिछले 5, 6, 8 महीने से हम लोग अपने अपने खुद के घर के अंदर या फिर जहां पर हम संगति देख सकते हैं, ले सकते हैं, जैसे कि अभी कई महीनों से इस प्लेटफॉर्म के अंदर से हम लोग या फिर पुकार की सेवकाई से प्रभु का वचन आपके बीच में लाते हैं, और साथ साथ में अन्य मसीह लोग भी, कलीसिया के लोग भी, प्रभु के दास लोग भी अपने आवाज को स्वीकार करने के लिए और अपने पहुंच में आने वालों के लिए वचन की सेवा करते। उन सारे विश्वासियों से एक ही प्रार्थना है कि संगति से वे लोग दूर ना हटे। संगति से जब हम दूर हट जाते हैं, जैसे कल देखा, दिल कठोर हो जाता है, और कठोर मन के साथ में प्रभु का अनुग्रह उससे वो दूर हट जाता है, और शत्रु के या फिर शैतान के फंदे में वो फंस जाता है। संगति से हट ना जाना करके यहाँ पर परमेश्वर के दास जब वचन सुनाया, हिब्रुओं की पत्री के अंदर 10वां अध्याय और उसका 32 वचन से प्रभु हमको आज शाम के समय क्या बताना चाहता है, हम देखें। परमेश्वर इस आयत को हम देखेंगे, वचन को पढ़ेंगे, 10 का 32 वचन। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। हालेलुया। परमेश्वर के दास पत्र लिखने समय में परमेश्वर के लोगों से प्रार्थना करता है, पुराने दिनों में जो संगति में आप बैठते थे, उस संगति में बैठने के दिनों को क्या करना, याद शक्ति में लाना। उस याद शक्ति में लेते जीवन के अंदर, अनुग्रह के अंदर जब हम जीते हैं, प्रभु की आशीष हमारे हर एक व्यक्तियों के जीवन के अंदर प्रभु आज भी देता है। पर हमारे याद शक्ति अगर कमजोर हो जाते हैं तो क्या होता है, कमी देखते हैं। व्याकुल परिस्थिति के अंदर कई भाई बहनों को हम देखते हैं कि याद शक्ति के अंदर उनके विचारों को शत्रु केंद्रित करके आक्रमण करता है, और धीरे धीरे से व्याकुलता के अंदर और डर के अंदर आने वाले व्यक्ति का विचार भावना उनका कम होता है। कई आयतें, कई आंकड़े, कई पैसे, कई रकम याद शक्ति में से अगर वो विचार करके सामने लाने के लिए प्रयास करता है, कई लोगों को कई विषयों में भूल होता है। मेरी और आपके जीवन के अंदर प्रभु से जब हम दूर हट जाते हैं, सिर्फ मैंने यहाँ पर 2 पैसा दिखाया है क्योंकि यहाँ पर भी याद शक्ति की जरूरत है, पर हमारे खुद की भी याद शक्ति के अंदर अगर शत्रु ने घेर लिया है तो हम हर एक जगह पर दुर्लभ रहते हैं। दुर्लभ हाल में जब हम रहते हैं, शत्रु हमारे ऊपर हुक्म करने के लिए, हमला करने के लिए और अपना अधिकार चलाने के लिए वो साहस करते हैं। वैसे समय के अंदर ये पत्र हमको आश्वासन देता है। यहाँ पर प्रभु के दास जैसे इसके आगे वचन देख लिया हम 25 वचन में, संगति से दूर हटना नहीं, यहाँ पर ये दूसरा विषय रखता है कि
याद शक्ति को ताजा करो और पुराने अनुग्रहों को आप अपने जीवन के अंदर प्रभु की ओर से प्राप्त करो। हम जब प्रभु का वचन को हमारे यादों में ताजा रखता है, वो हमें एकदम से प्रकाशन में रखता है और हमें शत्रु के बंधन जब शत्रु हमको घेर लेता है, वहां पर पीड़ा देने के समय में वो याद शक्ति में प्रभु का वचन का प्रकाशन हमको हिम्मत देता है, हियाव देकर हमको आगे वो बढ़ाता है। प्रभु के सेवकाई के अंदर परमेश्वर के दास पौलुस 10:35 के अंदर इस विषय के अंदर आगे वो बढ़कर बताता है। यहां पर हम वचन को पढ़ेंगे 10:35 वचन। इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि अगर आपका हियाव मजबूत है तो हियाव का मतलब और हियाव आशीष आपके जीवन में प्रतिफल में प्रभु जब आपके जीवन के अंदर देता है अनुग्रह, वो हमेशा बड़ापन में प्रभु हमको अनुग्रह देता है। कल के अध्ययन में हमने देखा, लंगर को हमने देखा कि जैसे परमेश्वर के मसीह में आने वाले लोगों को वचन के अंदर पौलुस ने पत्र में बताया, और आज उसी विषय के अंदर मैं बताऊं, परमेश्वर के वचन के अंदर हम जब कमजोर हो जाता है, लंगर भले हमारे पास हो तो भी, पर लंगर को जहाज के साथ मिलाने वाला वो एक लंबी कतार की अगर जोड़ नहीं है तो हमारा लंगर से मतलब नहीं है। चेन टूका बड़ा लंगर और आपका जहाज को आप सुरक्षित स्थान में पहुंचाना चाहते हैं, पर सफर के बीच में समुद्र के ऊपर आने वाले लहरों के ऊपर जब आपका जहाज हलचल में बैठ जाता है, हर एक सफर करने वालों के बीच में से हम देखते हैं कि जहाज का संचालकों के पास में एक बड़ा लंगर रहता है, पर लंगर अकेला नहीं, लंगर का दूर से भी बढ़कर, उससे भी दुगुना 4 गुना, एक जहाज के लंबाई से भी 2-3 लंबाई की दूरी तक जाने वाले, या फिर समुद्र के तट तक जाकर, पत्थर तक जाकर वहां पर चट्टान पर वो पकड़, मजबूत पकड़ और धाक बैठने तक का लंगर उनके पास है लंबा। और मेरे और आपके जीवन में हम याद करें कि मसीह यात्रा के अंदर आई, स्वर्ग की ओर की हमारी यात्रा के अंदर, हमारे यीशु मसीह में आने के बाद का जीवन के अंदर जब कभी भी संकट और विपरीत परिस्थिति आपके ऊपर आता है, वहां पर इन बातों को हम याद शक्ति से भूल न जाएं। हमारे याद शक्ति में ये ताजा रहे कि प्रभु के वचन के अंदर लंगर डालकर हम प्रभु के ओर धीरज के साथ रहते हैं इंतजार में, परमेश्वर हमें अनुग्रह के साथ में आगे वो बढ़ाता है। ये 10वां अध्याय का 35 वचन हमको सिखाता है। परमेश्वर के वचन के अंदर 39वां वचन की ओर हम जाएंगे, और 39वां वचन के अंदर उसी अध्ययन के विषयों के अंदर दूसरा एक और प्रकाशन प्रभु के दास यहाँ पर हमको देता है, और उस प्रकाशन का हम जब देखते हैं परमेश्वर की कृपा में हम आगे बढ़ेंगे। 10:39वां वचन को हम देखेंगे। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। हालेलुया। जीवन के अंदर संघर्ष के बीच में, समस्याओं के बीच में, हमारा जीवन के अंदर हमारा विश्वास जो प्रभु के ऊपर है, हम जिस विषय के ऊपर मानना सीखा, वहां पर हम कमजोर होते हैं।
पर प्रभु के वचन के अंदर, प्रभु के कलाम के साथ में, परमेश्वर के वचन के अंदर हम जब आगे बढ़ते हैं, मजबूत याव के साथ रहते हैं, वचन के अंदर से हमारा विश्वास को भी वहां पर प्रभु का कलाम के अंदर एक पुकार के रूप में, एक याद शक्ति के रूप में प्रभु के दास पौलुस यहाँ पर इस पत्र में उनके विश्वासियों को वो बताता है। विश्वास में से पीछे मत हटना। विश्वास के अंदर आगे बढ़ते गया तो लक्ष्य तक आप पहुंचेंगे, पर विश्वास के अंदर आप डगमगाते हैं तो आपका सफर मसीह के अंदर बराबर नहीं है। आप कमजोर, और उस कमजोर हाल के अंदर आने वाला व्यक्ति एक विश्वास का छलांग लगाने के लिए विषयों के बीच में उनके जीवन में जब प्रभु उनको प्रेरित करता है, वो दो विचारों के अंदर रहता है। और वो बात भी हम लोग कल के अध्ययन में दिया कि दो विचार में कभी भी मसीह जीवन में नहीं रहना। दो विचार में कोई एक विचार है कि हाँ, अगर हाँ है तो वचन के अंदर यीशु मसीह भी शिष्यों को सिखाते समय सुसमाचारों के अंदर वो सिखाते हमको कि आप हाँ में या ना में एक एक शब्द में आपका जवाब होना चाहिए। और ये विचार यीशु मसीह हमको देता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की ऐसे संकट के समयों के अंदर अगर एक विषय के ऊपर ध्यान दिया, उनकी जवाब के अंदर वो ध्यान रखा, तो वो परमेश्वर के कलाम के अंदर और वचन के अंदर वो मजबूत और निडर रह सकता है। आगे हम 12वां अध्याय का पहला वचन का पहला भाग हम देखेंगे। 12वां अध्याय और उसका पहला वचन का पहला भाग को हम देखेंगे। वैसे वो पूरा एक आयत पढ़ लेंगे, बाद में उसमें से विचार हम लेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। हालेलुया। परमेश्वर के दास देखिए, एक बादल की वर्णन यहाँ पर 12 का पहला वचन के पहले भाग में बताता है। पर विश्वास करने वाले लोगों की एक श्रृंखला इस आयत के या फिर इस अध्याय के आगे वो लिख कर रखा है। अगर आप समय निकालकर 11वां अध्याय को अध्ययन में ले, तो वहां पर प्रभु परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले पुराने करार के सारे विश्वास में जीवन जीने वाले संतों का एक नाम लेकर छोटा एक निबंध के रूप में प्रभु के दास ने लिखा है। इब्राहिम से लेकर नहीं, वहां पर परमेश्वर के दास आबेल से लेकर वहां पर संतों के जीवन के अंदर के संघर्ष के बीच में, विपत्ति के बीच में आने वाले सारे संतों को, भक्तों को लेकर याद रखकर प्रभु के दास उन सारे लोगों को बताते हैं कि संघर्ष आने पर ये सारे प्रभु के लोग जो आपके पहले इस संघर्ष के सफर में पहुंच गया मंजिल में, संघर्ष के बीच में आपको वहां से वो लोग प्रोत्साहित करते, उनका जीवन कथा बाइबल के अंदर से आपसे बात करेंगे। हालेलुया। व्यक्तिगत जीवन के अंदर मसीह में बढ़ने के अंदर मेरे पुराने करार के अंदर के कई संतों को मैं मेरे करीब रखता हूं।
उनमें से है कि यूसुफ, एक इब्राहिम, फिर है नेहम्या के जीवन, दानियल का जीवन। प्रभु के सेवकाई ने जब मैं सेवा में आगे समर्पित होकर प्रभु के वचन सीखने के लिए गया, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने सबसे ज्यादा यिर्मयाह के पुस्तक के अंदर से मुझे सेवा के अंदर बुलाया। कई लोग हैं प्रभु के दास दासी लोग जो पुराने करार के अंदर के जीवन जिया, विश्वास के अंदर जीवन जिया, वे कौन कौन है करके अगर देखना है तो 11वां अध्याय को आप समय निकाल कर अध्ययन करके इन नामों के साथ में उनका विश्वास का वर्णन, जो पवित्र आत्मा मसीह में कमजोर होते, कलीसिया से दूर हटने वाले भाई बहनों से कैसे वो आवाज देकर को आश्वासन देते हैं, उन बातों का वर्णन वहां पर मिलता है। पर यहां पर इस पहला आयत के पहला भाग में दूसरा एक प्रकाशन है कि हम जो बातें हमारे जीवन के अंदर हैं, हमें दबाने वाले कई बात जो है, उन सारे बंधन से हम दूर हट जाए। यहां पर तस्वीर में जैसे मैंने दिखाया है, एक बटरफ्लाई, वो उड़ने चाहता, उड़ता है जरूर, पर उनके पैर पर रस्सी बांधकर एक छोटी सी पत्थर लगा है। मेरे बचपन के दिनों की याद मैं आज करता हूं। छोटे पक्षी जो घर पे आते हैं, उसको बंद कमरे डाल में उसको बांध कर या फिर उसको फंसा कर उड़ाते 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 वो जब बिल्कुल थक जाता है, वो कहीं स्थान में बैठना पसंद करता है और घर का कोना पसंद करता है। तो कोने में जाकर बैठने वाले इस पक्षी को कपड़ा लगाकर, कपड़ा डालकर, चद्दर डालकर पकड़ लेते हैं। और इसी हाल के अंदर जैसे दिखाया, एक तरफ मेरा हाथ है, दूसरी तरफ पक्षी का पैर है, और पैर और मेरे हाथ के बीच में एक रस्सी है। मैं उनको उड़ाता हूं। पक्षी शायद सोचता होगा मैं उड़ सकता हूं, उड़ जाता हूं, पर कितना भी दूर वो चले जाते हैं। उत्तरायण के दिनों को हम याद करें, अच्छी तरह से पेच लगाने वालों को पता है कि पतंग कब कटता है और कब वो निराशा में चले जाते। वजन कितना भी आपका जीवन में ना हो, पर अगर आपके जीवन में पाप चिपक कर बैठता है, तो आप कितना भी उड़ते जाए, वो उड़ते उड़ान को वो काट देता है। समय कितना भी निकल जाओ, निकालो, आप कहीं और आगे बढ़ नहीं पाएंगे। पर आपका जहन में, आपका विचार में है कि मैं उड़कर कहीं दूर पहुंच गए। शत्रु हमारे जीवन के अंदर किसी भी पाप के वजन डालकर हमको भी उसी प्रकार बंधन में रखता है। और इससे हम सावधान रहने के लिए पवित्र आत्मा आज हमको याद देता है। और उसी आयत के अंदर का दूसरा भाग को हम देखें तो एक बड़ी साहस की एक शब्द वहां पर प्रभु के दास को, वहां पर प्रभु के वचन के अंदर हम पाते हैं, जो यहाँ पर हम विचार में लेते हैं। उस भाग को हम पढ़ेंगे, 12 का पहला आयत ही वापस पढ़ेंगे, पूरा हम पढ़ेंगे इस बार भी। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। हालेलुया। प्रभु का वचन हमको कहता है हमारा आत्मिक दौड़ किस तरह से हम दौड़े, धीरज के साथ दौड़ने वाला हो। और जब धीरज से दौड़ते हैं, तब धीरज से दौड़ने वालों को वहां पर विजय का आश्वासन मिलता है। और हिंदी बोली के अंदर एक शब्द है, धीरज से दौड़ने वालों को
धीरज का फल हमेशा मीठा रहता है। दौड़ के अंदर जिस तस्वीर आप देखते हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस दौड़ का है, और क्रॉस कंट्री दौड़ के अंदर कई हरीफाई के बीच में कई लोग दौड़ में लगे हैं, पर आजू बाजू में भी कई लोगों को आप इस तस्वीर में देखते हैं, वे लोग दौड़ते नहीं, फिर वे लोग हर एक अपना टीम के भाई बहनों को या फिर भाइयों को यहाँ पर इस दौड़ के अंदर प्रोत्साहन करता है। यहाँ पर देखिए, सफेद टोपी वाला अपने ही खिलाड़ी को क्या करता है, शब्द देते, रास्ता का किस तरह से जाना है उसको समझने वाले भाषा के अंदर वो बताता है कि आगे बढ़ो, ये रास्ता है आपको दौड़ने के लिए। और यही वर्णन है 11वां और 12वां अध्याय के बीच। मेरे जीवन के अंदर, आपके जीवन के अंदर जब कभी भी संघर्ष के बीच में हम जाता है, फंस जाता है, प्रभु के दासों का पुराना करार के अंदर के सारे संतों के जीवन के अंदर से वे मुझे और आपको वचन से क्या बताता है, ऐसे संघर्ष के बीच में आप कैसे आगे बढ़ना। और वे कहता है, धीरज रखो, हिम्मत से आगे बढ़ो, मंजिल नजदीक है और इनाम आपके लिए पक्का है। और यही आशीष प्रभु के अनुग्रह के अंदर आज मेरे लिए और आपके लिए पवित्र आत्मा हमको याद दिलाता है। हमारे इस अध्ययन के अंदर सिर्फ कौन किसको लिखा उससे उतना ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, पर हमारे जीवन के अंदर, वर्तमान काल के अंदर हम किस तरह से मेरे और आपके आत्मिक दौड़ को पूरा करें, उस लक्ष्य को हम समय दे रहे हैं। और परमेश्वर की कृपा के अंदर, वचन के अंदर हम 12वां अध्याय का दूसरा कलाम को हम जब देखते हैं तो क्या कहता है, धीरज छोड़ने वालों को दो बातें अभी 12वां अध्याय का एक के अंदर ही बात रखा, वो दोनों बातों को करने वालों को दूसरा वचन के अंदर क्या कहता है, वचन से हम देखेंगे। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर क्या करना है, नजर रखकर आपको जीवन आरंभ से लेकर अंत तक आपको दौड़ करना है, आपका सफर पूरा करना है। जिस समय से आप प्रभु यीशु मसीह को आपके मुक्तिदाता होकर ग्रहण किया और उस विश्वास के अंदर आप कदम लगाते समयों के बीच में ये दो बातें प्रभु की पवित्र आत्मा हमसे याद दिलाता है। हम हर समय उनका पुकार है, यीशु मसीह की ओर ध्यान रखना। यीशु मसीह की ओर क्यों ध्यान रखना? क्योंकि यीशु मसीह ही विश्वास का दाता है, सिद्ध करने वाला यीशु मसीह है, और उस सिद्ध करने वाला यीशु मसीह आपके जीवन को भी पूरा करने के लिए, हियाव देने के लिए वो वहां पर तत्पर है हमेशा। मेरे और आपके आत्मिक जीवन के अंदर मसीह सफर के साथ में जब हम आगे प्रतिदिन बढ़ते हैं, प्रार्थना है कि इन दिनों के अंदर जब एकांत में बैठने के लिए परमेश्वर हमको काफी समय दिया, उस समय का सदुपयोग करके हम प्रभु के करीब आए। परमेश्वर के पास जब हम प्रार्थना में समय देते हैं और उसी के साथ में वचन में हम समय देते हैं, परमेश्वर की ओर रखने वाला प्रार्थना और वचन के प्रकाशन में जीवन वाले का आपका साहस और बल, ये दो बातें आपका जीवन के अंदर हवा भरने वाले पंखों के जैसा है। पक्षी को उड़ना है तो पंख वो खड़ा करता है, पर उस हवा के बीच में
हवा को पकड़कर वो ऊंचाई की ओर बढ़ता है। मेरी और आपके जीवन के अंदर विश्वास के साथ में जब हम कदम लेंगे, कदम रखेंगे, तब प्रभु यीशु मसीह की ओर ही हमारा ध्यान रखेंगे, क्योंकि विश्वास का पूरा कहानी लिखने वाला लेखक कौन है, ऑथर कौन है? लेखक और पीछे चलाने वाला है यीशु मसीह। और हमारे विश्वास को एक समय आएंगे कि मेरे और आपका जीवन का पुस्तक के अंदर से लिखने वाले आयतों के बीच में से, पन्नों के बीच में से, अध्यायों के बीच में से सफर करते करते जैसे जैसे हमारा आयु इस संसार के पूरा होता है, हम विश्वास के दौड़ के अंदर हमारा लक्ष्य की ओर जाकर पहुंचने वाले दिन नजदीक। और इस अध्ययन के अंदर तीसरा भाग को हमने पूरा किया और यहाँ पर हम चौथी आज का अध्ययन का दूसरा भाग के अंदर हम जाएंगे। और आज का इस दूसरा अध्ययन के अंदर हम जब प्रवेश करते हैं, वहां पर हमारा आज का विचार है कि मसीह में कैसे अच्छी तरह से जीवन जीना। 4 मुख्य विषयों को हमने कल और आज के इस समय तक पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि ध्यान दो, वो हमारा पहला अध्ययन का पहला पुकार। दूसरा 7 आयतों के बीच में से हमने क्या देखा? करीब आओ। और यहाँ पर तीसरा भाग के अंदर आज का पहला शीर्षक के बीच में हमने देखा कि हमारा दिल कमजोर ना हो। और यहाँ पर चौथे अध्ययन का शीर्षक है अच्छा जीवन कैसे जीना। हालेलुया। अच्छा जीवन मसीह में विश्वास के अंदर हम कैसे जीवन जीते हैं। 4 बातों में आप देखो, एक से मेल खाता है और मिले। मोती मिलाकर हम अगर धागे को सहारा देते हैं तो धागे के सहारे के साथ में मोती जिनको बिकते हैं, वो सारे मोती सब मिलकर एक माला बनते हैं। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के इस पुस्तक के अध्ययन के अंदर के इन 4 पहलुओं को भी हम अगर बड़ी गंभीरता के साथ देखने बैठ जाए तो ये चौथा सीढ़ी है, मोड़ है, जो विश्वास के अंदर हमको लेना है। इस संसार के अंदर दिनों को हम गिन कर जीवन जीने वाले बने, पर अच्छे जीवन जीने के लिए हम प्रयास करें। और यहाँ पर 12वां अध्याय का 3रा वचन को हम लेंगे और वचन क्या कहता है हमसे? इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की ओर पूरा विश्वास रख, यीशु मसीह की शिक्षाओं के साथ में क्या करना है? ध्यान रखना है। और वहां पर कहता है कि यीशु मसीह के जीवन के अंदर भी कष्ट और वेदना, निंदा और संघर्ष, दबाव और डर के बीच में वो कैसा अपने जीवन के अंदर वो साहस के साथ में निडर होकर वहां पर रुका और आगे बढ़ा। आत्मिक जीवन में देखो, जब कभी भी आपके जीवन में संकट आता है तो आप इधर उधर भागना नहीं। वचन हमको सिखाते हैं कि प्रभु का वचन के अंदर है, सावधान रहो और जानो कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। रिमेन क्वाइट, प्रभु के पास करीब रहकर शांत रहो। और उस शांत रहने के समय में समय देना पड़ता है। शांत रहने के समय में परमेश्वर को आपके लिए सेवा देने के लिए वक्त हम उनको देना चाहिए। यहां पर तस्वीर में आपके सामने जो दिखाया है, पीछे
यीशु मसीह एक व्यक्ति के साथ में करीब का संबंध लेकर उनसे कुछ सवाल करते हैं। वो ये आयत, ये तस्वीर उस आयत के साथ मिलता है जहां पर यीशु मसीह एक अंधे को छूकर चंगा देने के लिए प्रयास किया, पर पहले बार उनको स्पर्श करने के समय में उनको आंख बराबर खोला नहीं, दिलासा देखने गया, देखता गया। और यीशु मसीह उनसे पूछा, आपका नजर में आप क्या देखते हैं? वो वहां कहता है कि मैं लोगों को देख सकता हूं, पर वे मनुष्य के रूप में कुछ मैं देख नहीं सकता हूं, मैं समझ नहीं सकता हूं। मेरे नजर के सामने वे लोग चलते फिरते घूमने वाले पेड़ के समान। तो यीशु मसीह उनको एकांत में ले जाकर वापस उसी सेवकाई उनके नजर के ऊपर अपना हाथ लगाकर वहां पर सेवा की। प्रभु के अंदर मजबूत बनना है तो प्रभु के साथ जो समय आप रोज निरंतर रखते हैं उसमें आप समय ज्यादा देना, थोड़े में नहीं रखना। पिछले दिन हमने देखा छोटा प्रार्थना करने वाला का व्यक्तित्व बड़ी गहराई से वचन के अंदर से यहाँ पर प्रभुदास पौलुस हमको सिखाते हैं, शिक्षा देते, हमारे सामने याद दिलाया। सेवकाई के अंदर जब कभी भी आप किसी और विश्वासी को मिलते हैं जो विश्वास में वे कमजोर हो जाते हैं, तो दूसरा तस्वीर जैसे यहाँ पर दिखता है, उस समय देना उस व्यक्ति के साथ में कि उनका और आपका वो मिलन, प्रभु उस मिलने के, उस दोस्ती के और समयों के बीच में जो बैठ गया है निराशा में ही, उस विश्वासी भाई बहन को वो धीरज के साथ उनको सावधानी में खड़ा होने के लिए वक्त दे। मेरे और आपके जीवन में एक बड़े ध्यान रखने की बात है यहाँ पर, जब कभी भी हम किसी भी व्यक्ति को निराशा में और गिरी हाल में हम देखते हैं, तो उनके विषयों को अगर बुद्धिमानी के साथ में, पवित्र आत्मा के अगुवाई के साथ में आप सेवा ना कर सकते हैं, तो वहां पर आप मुद्रा रखना, शांत रहने की मुद्रा में आप उस विषय को रखें। आपकी जुबान चलाना मत, किसी और के ऊपर आप बात नहीं पहुंचाना कि वो भाई वो बहन कमजोर हाल में मैं पकड़ लिया। अगर किसी का गिरने की बात, निराशा की बात अगर आपके कानों तक पहुंचते हैं, तो आप पहले उस विषय के ऊपर सावधानी में रहना। और दूसरी बात है, अगर वक्त निकाल सकते कोई एकांत में जाकर उस व्यक्ति को आश्वासन के अंदर आगे बढ़ाने के लिए आप समय निकालो। और यहाँ पर इस वचन के अंदर यही बात प्रभु का दास पौलुस हमको याद दिलाता है। और इस्राएली लोगों को जो यीशु मसीह में कलीसिया में आ गया और अभी प्रभु के वचन के अंदर और प्रभु के कलाम के अंदर से वे लोग जब उनके जीवन में आने वाले संघर्ष के बीच में समाधान बिना वे लोग इधर उधर भटकते थे, उनको आश्वासन देकर उनसे कहता है कि यीशु मसीह के ऊपर आपका नजर और समय देना और उनका विषयों के ऊपर विचार करना। आगे हम बढ़ेंगे, 12वां अध्याय का 12 वचन को हम देखेंगे। 12वां अध्याय और उसका 12वां वचन को हम आज अध्ययन में लेंगे। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे कर इसलिए ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को क्या करना है? सीधे करो। आत्मिक सेवकाई के अंदर अगर आप बढ़ना चाहते हैं, तो वहां पर ढीलापन की हाल में आपका जीवन में प्रभु समय देता नहीं, वहां पर आपको देखना पसंद नहीं करता। आपके व्यक्तिगत जीवन की हाल की खबर यहां पर है। अगर आप
उस निर्बल व्यक्ति हैं जिनके हाथ ढीले हो चुके हैं और जिनके घुटने भी सीधे नहीं रहते हैं, तो वहां पर उस हाल के अंदर, उस पीड़ा के अंदर से आपको क्या बताता है? प्रार्थना करना। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के लिए जब पवित्र आत्मा उनको कहता है तू निर्बल हो रहा है, तू कमजोर हो रहे हैं, संघर्ष तेरे ऊपर आने वाला है, शत्रु आपके ऊपर आक्रमण करता है, और इन बातों को पवित्र आत्मा हमको याद दिलाता है वचन के अंदर से, गीतों के अंदर से, हमारा व्यक्तिगत जीवन के अंदर भी अच्छा निर्णय में हम रहते हैं, तो हमको याद दिलाता है कि कमजोरी में आप हैं। और इस समय में पवित्र आत्मा आपको एक ही बात आते हैं कि ढीले हाथों को क्या करना? सीधा करो। ढीले घुटनों को क्या करना? सीधा करना। और इसके अंदर कोई और जगह नहीं, पर प्रार्थना में प्रभु के सामने जब हम जाते हैं, आत्मिक कसरत में प्रभु के साथ में हम समय देते हैं, तब जाके हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन को प्रभु लाता है। आलसपन में अगर आपका जीवन है तो मेरे अजीजों, में आपसे बताऊं, आप पीछे हट गए। प्रार्थना की बोली जुबानी में लाने समय में अगर आपको नींद चढ़ जाता है, तो मैं बताऊं, आपके आत्मिक तौर से हाथ और पैर ढीला। और अगर ऐसा है तो वहां से बाहर निकलने के लिए प्रयास करना। आदत एक जो आपके जीवन में हमेशा खुलकर दिखता है, उस आदत के बंधन से अगर बाहर आना है तो वक्त देना पड़ता है। सीधा एकदम से हमारा जीवन नहीं होता है, थोड़े थोड़े समय देते अगर हम प्रभु के साथ में, परमेश्वर की आत्मा के साथ में हम वक्त देते हैं, तो अब प्रभु की ओर से परमेश्वर अपनी कृपादान के अंदर हमको वचन में और हियाव के साथ हमारा जीवन को मजबूत करता है। और हमारे जीवन के अंदर जब ढीले हाथ और ढीले पैरों को सीधे करने के लिए हम प्रार्थना में कदम लेते हैं, तो आत्मिक जीवन के अंदर, आत्मिक सत्य के बीच में हमारा जीवन सुधरता है। मेरे और आपके जीवन में प्रभु के लिए हम समयों को अलग करने सीखे, परमेश्वर के लिए हमारा वक्त को देते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और 12वां अध्याय का 13 वचन को हम देखेंगे। 12वां अध्याय और उसका 13 वचन। और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। हालेलुया। यहां पर देखिए, ताज्जुब की बात है। पहला, इसके एक आयत पहले हमने देखा ढीला पैर और ढीले हाथ, और उसी व्यक्ति को अभी कुछ और आत्मिक सेवकाई के अंदर काम करने के लिए सिखाता है। और शायद कि हमारे सफर के बीच में, बारिश के बीच में, इस तस्वीरों के समान कई जगह से पार होकर आपका जीवन में आपको सफर करना पड़ा होगा। मेरे और आपके जीवन के अंदर हम जब निर्बल हैं, हमारा पैर जब घुटनों से हम कमजोर रहते हैं, तो और अगर पवित्र आत्मा के बल से पवित्र सेवकाई के अंदर बढ़कर हम मजबूत बनते हैं, तो हम क्या करते हैं? वहां से एकदम से कदम लेके चले जाते हैं, कहीं और चल पहुंच जाते हैं। पर वचन के पांव लगाया, हम पैर लगाते हैं, तो यहाँ पर इस 13 वचन के अंदर पवित्र आत्मा मुझे और आपको कुछ बात। भैया आप जरा रुकिए। ठीक है, आप पिछले दिनों में कमजोर था, पिछले दिनों में आप हियाव के काम कुछ कर नहीं पाया, पिछले दिनों में आप के घुटनों को और हाथों को निर्बल हाल में हम देखा गया। कौन कहता है? पवित्र आत्मा। और वहां से वचन के अंदर शिक्षा देते
प्रार्थना करते, उपवास करते उस बंधन के अंदर से बाहर आया। हाँ, प्रभु क्या करे, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। जहां पर पवित्र आत्मा आप मुझे भेजे, मैं वहां पर सेवा करने के लिए तैयार हूं। हम उछल कूद करते हैं, पर उस उछल कूद करने के अंदर पवित्र आत्मा हमको आश्वासन देते कहते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जरा रुकिए, पीछे जरा मुड़कर देखो। और पीछे मुड़कर देखते समय में हम जिस सड़क से गुजर कर बाहर आया, उस सड़क की हाल हमारे सामने पवित्र आत्मा दिखाते हैं। और पवित्र आत्मा मुझे और आपको क्या कहता है, वो सड़क जिसमें से आप बाहर आया है, दो बातें करना। एक, उस सड़क को क्या करना, सीधा करना, उसको मरम्मत करना, उस खाई को भर लेना, उस मोड़ को सीधा रखना, उस कांटे को गिरा देना, उस पत्थर को उठाकर फेंक देना। क्यों क्यों प्रभु? नहीं, आपके पीछे इसी सड़क में, इसी पगडंडी से कोई और लोग आने वाले हैं। आपका जीवन को देखकर, आपका सफर को देखकर, आपका गीत को देखकर, आपका विश्वास के अंदर की चमक को देखकर कई औरों ने अपने जीवन में, साहस में, विश्वास में निर्णय पक्का किया कि वे भी आपके पीछे, यीशु के पीछे चलेंगे। हालेलुया। हम गीत गाते गया, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। पर पवित्र आत्मा जब हमको एक बड़ी संघर्ष के बाहर लाता है, तो कहता है जरा रुकिए, वो सड़क, वो पट्टा सीधा कर। और यहाँ पर जो वक्त हम देते हैं मेरे अजीजों, कई हजारों के लिए वो आश्वासन का कारण बनेगा। आप जिस संघर्ष के अंदर से बाहर निकला, उस संघर्ष के बीच में से अगर आपको पवित्र आत्मा ने हियाव दिया, हिम्मत दिया और रास्ता दिखाया, तो पवित्र परमेश्वर आपसे मुझसे कहता है कि हम वहां पर वक्त और दें, पर उस सड़क के अंदर जाकर वापस गिरने के लिए नहीं, पर वहां पर सीधा रास्ता बनाने के लिए हम समय और वक्त को हम दे, कि कई और लोगों को भी उसी मार्ग में से आशीष के साथ में अंधे हो सकते हैं, लंगड़े हो सकते हैं, बहरे हो सकते हैं, गूंगे हो सकते हैं वे, पर वे लोग उस सड़क से बाहर आने के समय उनके लिए मार्ग सीधा मिलेंगे और वे प्रभु के करीब आ सकते हैं। आगे का आयत को देखेंगे 14वां वचन में। 14वां वचन में क्या कहता है? 14 वचन, 12 का 14। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। हालेलुया। अभी पीछे 2 आयतों के बीच में कबड्डी काम के साथ में बाहर आया है, और वहां से अभी कहता है पवित्र आत्मा, आगे जब आप बढ़ते हैं तो सावधानी से, शांति के साथ में, लोगों के साथ में मिलकर आप क्या करना, सेवा करना और सफर आगे बढ़ाना। पर यहां पर एक छोटी बात है, शांति को देते हैं प्रभु, शांति का दाता, शांति के आभूषण में आपका जीवन को भरा रखता है, आपका जीवन को परमेश्वर की कृपा के अंदर आपको मजबूत बनाकर रखता है। और बनाने वाला परमेश्वर हमको क्या सिखाता है, शांति के रास्ते में से जब जाते हैं तब दूसरा स्वभाव हमारे जीवन में, पवित्र आत्मा हमको कहता है कि अभी क्या करना है, पवित्रता के साथ भी जीवन जीना। तस्वीर में वो बात आपके सामने दिखानी, जैसे एक फोटो मिला मुझे और मैं यहां पर लगाया। ये व्यक्ति प्रभु के अंदर विश्वास करता है,
और वो सीधा जाता है, सामने उनका प्रकाश मिलता है, उस प्रकाश की ओर वो कदम लेती है, पर प्रकाश के और उनके परछाई के बीच में कई बातें दोनों तरफ है। दाईं ओर हरियाली है और आशीष है, बाईं ओर सूखा जमीन है और निराशा है। प्रभु के सेवकाई के अंदर मसीह जीवन में आने वाले आप सब लोगों से मेरा प्रार्थना है, इस दो विचार के बीच में से जब आप सफर करते हैं, आपका जीवन को प्रभु मजबूत बना सकता है। कब और कैसे? पवित्र रहकर ही यहां पर आपको पैर लगा सकते हैं। नजर ना दिखते हैं ऐसे एक पतली सी पाल से भी कम एक लकीर यहां पर जाता है और उस लकीर का नाम है पवित्रता। एक कदम बायां ओर ले गया तो शत्रु उनको घेर सकता है, बाईं की ओर वो कदम लिया तो, दाईं की ओर वो कदम लिया तो प्रभु के अंदर वो मजबूत बनते आगे जा सकता है। कई बार मेरे और आपके आत्मिक जीवन की हाल ये है, हम उस जगह पर ज्यादा रहते हैं कि अगर शत्रु हमको वार करना चाहते तो एकदम उड़ते आकर हमारे ऊपर वो हावी रहता है। पर मेरे और आपके जीवन में हम इस तरह से आए, यहां पर अगर आपका जीवन है तो इस हरियाली के अंदर रहने के समय में परमेश्वर आपका जीवन को धन्य और कर सकता है। बीचों बीच में है आप, पर अगर बाईं ओर गया तो वहां पर फूट है, नुकसान है और सुखापन, और इस दोनों के बीच में शांति का दाता प्रभु आपको कहता है कि आप पवित्र जीवन जिए। मेरी और आपके अध्ययन में ये दोनों शब्दों को मैं मेरे और आपके जीवन के अंदर मदद देने वाला दो डायरेक्टर के पद में दिया। निर्देशक के रूप में पवित्रता और शांति हमारे दाईं बाईं रहकर हमको मार्गदर्शन देके हमको मसीह में आगे बढ़ाता है। और आज से इस अध्ययन के बाद जब कभी भी आपके जीवन में संघर्ष आते हैं तो ये तस्वीर को जरा याद रखना और प्रभु के करीब आने के लिए हर समय कदम उठाना। पीछे मत जाना, पीछे हटना नहीं, पीछे की ओर मुड़ना भी नहीं, पर वहां से प्रभु के आगे प्रकाश की ओर जाते आगे बढ़ना। परमेश्वर की सेवा में हम आगे बढ़े। मेरे सामने समय के अवसर के साथ में मैं सेवा करना चाहता हूं और 12 का 15 वचन को हम देखें। 12 अध्याय का 15 वचन को आज हम देखेंगे। ध्यान से देखते रहो, वापस पढ़ो। ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। देखिए, पिछले आयत के अंदर एक सड़क पर हम देखा अपने आप को, और यहां पर है कि सावधानी के साथ में आप कदम लेना, ध्यान रखकर आप कदम लेना, लोगों को क्षमा देते देते आप कदम लेना, नहीं तो क्या होगा, कड़वी जहर जैसा एक वेला आपको जीवन के अंदर आने के साथ साथ में आपका जीवन को उन्नति की ओर जाने से वो रोक सकता है और वो आपको दबा सकता है। प्रभु के सेवकाई के अंदर जैसे पवित्र आत्मा हमको आगे ले जाता है, क्षमा देने के लिए भी हमको वचन सिखाता है। क्षमा जो लोग देते हैं उनके जीवन के अंदर कड़वापन नहीं रहता। क्षमा के साथ में आपका जीवन में आप कदम लेते हैं तो क्षमा नाम का पत्थर लगाकर कड़वापन के ऊपर आपका घर को आप जब मजबूत बनाते हैं तो वो कड़वापन वहां पर खत्म हो जाता है।
निराशा के अंदर से परमेश्वर हमको आगे की ओर बढ़ाता है। और यहां पर देखना 12वां अध्याय का 25 वचन, 12वां अध्याय का 25 वचन के अंदर क्या है कलाम? सावधान रहो और जी उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे? देखिए, यहां पर विश्वास के अंदर कदम लेने वाला व्यक्ति को अकेले में प्रभु देखता है, अभी ग्रुप में नहीं देखता है। प्रभु उस व्यक्ति को जो कदम लेते हैं उनको एकांत में अकेले में देखता है और उनसे क्या कहता है? परमेश्वर अपनी बातों को, जुबानी बातों को, दिल की बातों को वचन के अंदर से, प्रार्थना के अंदर से, प्रकाशन के अंदर उनको पवित्र आत्मा के बल के और मदद के साथ में वचन की गहराइयों में ले जाने की प्रयास प्रभु उनके लिए करता है। और यहाँ पर एक तरफ हमने देखा कि शांत रहो और जानो कि मैं परमेश्वर, पर वो परमेश्वर हमको शांत क्यों बिठाता है? क्योंकि शांत में बैठने वालों से क्या कर सकता है प्रभु? बात कर सकता है। और अगर पवित्र आत्मा, परमेश्वर अगर आपसे बात करने के लिए प्रयास करता है, मेरे प्रिय लोगों को मैं आज एक आश्वासन का बात रखना चाहता हूं कि परमेश्वर अगर आपसे बात करते आपने अनुभव किया है तो उनको बात करने के लिए मौका काफी देना, उनको आपके पास समयों के बीच में बात करने के लिए अवसर ज्यादा देना, क्योंकि वो अपनी मधुर वाणी में, पवित्र आत्मा की हियाव में आपसे एकांत में बात करने के लिए वो प्रयास करता है कि आप प्रभु के अंदर और मजबूत बनते आगे बढ़े। और जब हम एकांत में परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करते हैं तो मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर कैसे बदलता है हमारा जीवन को। 12 का 28वां वचन के अंदर हमको क्या बताता है? 12वां वचन का अध्याय का 28वां वचन हम देखेंगे। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। हालेलुया। प्रभु के सामने शांत रहकर प्रभु का वाणी और वचन को स्वीकार करने वाला व्यक्ति को प्रभु क्या करता है? सेवा करने के लिए मौका देता है। दिल के विचार है कि मैं प्रभु के लिए सेवा करूं। प्रभु किसको सेवा में ले सकता है? जो व्यक्ति जीवन में पवित्रता रखते हैं। पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति, पवित्र दिल रखने वाला व्यक्ति को जब प्रभु सेवा में उपयोग करता है, उस व्यक्ति का जीवन के अंदर का एक बड़ी रहस्यमय बात है कि वो हमेशा परमेश्वर को ही पहला स्थान में देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को ही वो पहला प्रथम स्थान में देख सकता है, क्योंकि उसको छोड़कर प्रभु परमेश्वर को कहीं और जगह पर देखते वो निराश हो जाता है, वो डगमग में रहता है। पर प्रभु का पहला स्थान जब वो देता है, परमेश्वर उस व्यक्ति को, उस प्रभु के सेवक सेविका को सेवा देने के लिए वक्त देता है। यहां पर दिए गए दान वरदानों को प्रभु की सेवकाई के अंदर हम ला सकता है, प्रभु के चरणों में दे सकते हैं। इस नियम मेरा नहीं, ये सारे नियम जो इस बाइबल के अध्ययन में से बाहर निकलता है आयतों के बीच में, ये वचन के अंदर पवित्र आत्मा के पीछे से लिखे हुए नियमों को, जो स्वर्ग में अतुल्य रहने वाला पुस्तक है जो परमेश्वर के सामने है, उस पुस्तक का ही परिभाषा मेरे और आपके सामने बाइबल के रूपाकार में है।
और इस नियम को कौन बनाया है? परमेश्वर। और परमेश्वर जब नियम रखता है, क्रम जब लगाता है सब बातों में, 1, 2, 3, 4 और वो पल्लवी आगे बढ़ते हैं। पर वहां पर पवित्र परमेश्वर मुझे सेवकाई के अंदर अदल बदल करने के लिए छूट कहीं भी वचन में देता नहीं। सोचो, मैं प्रभु की सेवकाई करता हूं और मैं खुद परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दिया। मेरे पास एक रहस्य है जो प्रभु के सामने मैं दिखाया हूं, वो है मेरे खुद के तालंत। और प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर में आपके लिए ये आशीष, ये वरदान मुझे जो आपने दिया है और मेरे खुद के अंदर से मैंने ढूंढ निकाला है, उससे मैं आपकी सेवा करूं। हम शायद उस दान में, उस वरदान में आगे बढ़ते होंगे, पर जब तक हमारे क्रम के अंदर प्रभु को पहला स्थान नहीं दे पाते हैं, तो मेरे और आपके आराधना, मेरे और आपके परिश्रम, मेरे और आपके दान और वरदान अनर्थ है। अभिषेक वहां पर नहीं रहता। प्रभु की ओर से जो अनुग्रह मेरे ऊपर, आपके ऊपर आना चाहिए, वो अनुग्रह वहां पर नहीं दिखता है। और फलस्वरूप क्या है? कई जीवन को हम देखते हैं जो इस पुस्तक के अंदर आगे, इस पत्र के अंदर आगे पौलुस लिखता है। सफर करते आगे बढ़ा, अन्य पत्रों में भी वो प्रकाशन है। सफर करते मंजिल की ओर सफर में आगे बढ़े, कई यात्री गणों का जहाज में डूबते देखा, किनारा नहीं पहुंचा, पर वे लोग डुबकी मार के सफर के मध्य में दुनिया के उस समुद्र के अंदर, आत्मिक जीवन की उस पाप के अंदर जाकर फंसकर वो बैठ जाता है। और मेरे सेवकाई के अंदर, आज इस प्रभु की सेवकाई के अंदर पवित्र आत्मा जो मेरे और आपके सामने एक और खबर लाता है, हम इन बातों को, इस नियम को, बाइबल के अंदर के नियम को, क्रम को कभी भी हम उलट पुलट कर सेवा में लेने हम प्रयास न करें। जितना हो सके यही क्रम के अंदर रहकर सेवा देने के लिए हम प्रयास करें। सो हम क्या करें? इस आयत के अंदर इस प्रकार से हम जब बढ़ते हैं तो परमेश्वर के पास और करीब परमेश्वर हमको ले जाता है। और मेरे आज के इस अध्ययन के अंदर, पूरा अध्ययन का समय मुझे प्रभु की सेवा में अवसर मिला। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, आप सब लोगों से बात करने के लिए समय और वक्त प्रभु ने दिया। और इसी अध्ययन में हम लोग आगे के 2 दिन और हैं, सेवा में बढ़ेंगे। और आज प्रभु के दास पुरुषोत्तम पास्टर को मैं आह्वान करता हूं कि आप आपके कार्य को करें और सेवकाई को हम प्रभु के सामने रखें। परमेश्वर हमें आशीष